स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल रोड स्थित बीजेपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को राजनीतिक बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर माफी की मांग की। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं हुसैनगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी ने कहा कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना गरीबों की जीवन रेखा है और उसका नाम बदलना जनता के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। आदरणीय सोनिया गांधी जी को 52 घंटे ईडी को बिना एफआईआर के ईडी के नोटिस में उनको बुलाया गया। पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव होती थी उनको अपमानित करती थी कि राहुल गांधी जी बेल पे हैं। आज दिल्ली की जो निचली अदालत है राउज एवेन्यू उसको सीरियस नहीं लिया ईडी के चार्जशीट को। आप समझ लीजिए कि ईडी के जो डायरेक्टर है, ईडी के जो कर्मचारी हैं कितने अच्छा काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली की निचली अदालत ने सीरियस नहीं लिया है। उनको वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर छापा मारना चाहिए। उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 5 स्टार 7 स्टार के तरीके बन रहे हैं। 60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कहीं आज तक कार्यालय नहीं बने हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की कथनी में फर्क है। जो हमारे जो महापुरुष थे बापू, जो महात्मा गांधी नरेगा योजनाएं लागू, तमाम सारी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। इनके पास कोई आगे का स्ट्रक्चर नहीं है। ये फर्जी सरकार है। जो हमारी सरकार चाहे मनरेगा हो, चाहे स्वास्थ्य पे काम किया हो, चाहे PMGSY पे काम किया हो, किसी भी नई योजनाओं को इन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। इसीलिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। नोटिस जैसे बिहार के चुनाव में तेजस्वी को नोटिस दिया है, आने वाले 27 के चुनाव में आपने देखा होगा तमाम नेताओं को, जो विपक्ष के नेताओं अखिलेश जी के यहाँ हो या कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजने का। आज भाजपा कार्यालय का घेराव किस लिए किया? देखिए, हम लोग सांकेतिक मान्य जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इसलिए घेराव कर रहे हैं कि मोदी अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो करीब 75 प्लस है, 80 साल की बीमार है, उनको ईडी के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा उनको बुलाया गया, सम्मन भेजा गया, बिना एफआईआर के उनको पूछताछ की गई, उनको मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा है और उनको अपमानित करने का काम किया है। इसलिए सांकेतिक हम लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी की जो पावरफुल कार्यालय है, जिसमें किसानों का पैसा लगा है, मजदूरों का पैसा लगे से आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर ली है, कि हम लोग ये घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कार्यालय में हम लोग जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग घेराव करने आए हैं। क्या परिचय आपको भैया? मैं शिवाकांत तिवारी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।